हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, मैं आईटीआई से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। आज भी आपके लिए मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है स्क्राइबर। आज हम जानेंगे स्क्राइबर का प्रकार और प्रयोग। स्क्राइबर क्या होता है, सबसे पहले यही जानते हैं। स्क्राइबर जो है, जिस प्रकार से हम पेंसिल से किसी भी कागज़ पर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसी प्रकार से हम स्क्राइबर से वर्कशॉप में किसी जॉब पर निशान लगाते हैं या उस पर लाइन खींचते हैं। आइए और अच्छी तरीके से हम जानते हैं स्क्राइबर के बारे में। स्क्राइबर ये एक मार्किंग टूल है। इसका प्रयोग मार्किंग करते समय लाइन लगाने के लिए किया जाता है। यह टूल स्टील की एक तार का बना होता है। इसकी लंबाई आमतौर पर 150 mm से 200 mm तक होती है। इसका एक सिरा नुकीला, तेज और दूसरा सिरा 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा हुआ और तेज होता है। इसके पॉइंट या सिरे 12 से 15 डिग्री के कोण पर ग्राइंड होते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से हमने स्क्राइबर को परिभाषित किया। अब देखेंगे स्क्राइबर कौन से मटेरियल से बनाए जाते हैं। तो स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील सिरों को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब जानते हैं स्क्राइबर के प्रकार। स्क्राइबर आकृति के अनुसार कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है सिंपल स्क्राइबर। सिंपल स्क्राइबर इस प्रकार का स्क्राइबर 3 mm मोटी तार से बनाया जाता है। इसका एक पॉइंट सीधा, नुकीला और तेज होता है, जबकि दूसरा सिरा 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा हुआ और आगे से तेज होता है। इसके लंबाई 150 mm से 200 mm तक होती है। उसके बाद दूसरा है हमारा नर्ल स्क्राइबर। ये भी साधारण स्क्राइबर की तरह होता है, लेकिन इसकी बॉडी नर्लिंग की हुई होती है, जिससे इसे प्रयोग करते समय आसानी से पकड़ा जाता है। उसके बाद जो हमारा तीसरा है वो है एडजस्टेबल स्क्राइबर। इस प्रकार के स्क्राइबर के ऊपर एक नर्लिंग की हुई स्लीव फिट रहती है, जिससे स्क्राइबर को पूरी लंबाई में कहीं भी हम एडजस्ट किया जाता है। इसके ऊपर नर्लिंग की हुई होती है और हम इसको है ना कहीं पे भी जो है एडजस्ट कर सकते हैं। यह एडजस्टेबल होता है, इसलिए इसका नाम होता है एडजस्टेबल स्क्राइबर। उसके बाद हमारा है फोर्थ पॉकेट स्क्राइबर। इस प्रकार की स्क्राइबर में स्टील ट्यूब होती है, जिसके अंदर स्क्राइबर रहता है। स्टील ट्यूब का एक सिरा हेक्सागोनल शक्ल में होता है, जबकि दूसरे सिरे पर एक चक लगा होता है जिसे स्क्राइबर को पकड़ा जाता है। यह जितने भी हमारे स्क्राइबर है, इससे सिर्फ हम निशान लगाते हैं। वो भी जो इतने प्रकार के स्क्राइबर हैं, ये अलग अलग कामों के लिए हैं और अलग अलग जगहों पर ये इस्तेमाल होते हैं, लेकिन होते हैं सिर्फ निशान लगाने के लिए ही, अन्यथा और कोई कार्य के लिए उपयोग नहीं किए जा सकते हैं। हमारा पांचवा है नोब स्क्राइबर। स्क्राइबर के एक सिरे पर गोलाकार नोब बनी होती है। इसकी पहचान है कि इसके जो सिरे होती हैं वो गोलाकार नोब इस पर बनी होती है, जबकि दूसरा सिरा नुकीला तेज होता है। इसकी लंबाई कम ही होती है। यह कॉम्बिनेशन सेट के स्क्वायर हेड के नीचे लगा होता है। आपने देखा होगा कि जो कॉम्बिनेशन सेट है उसके स्क्वायर जो हेड होती है उसके नीचे इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका प्रयोग कॉम्बिनेशन सेट द्वारा मार्किंग करते समय किया जाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे पांचों स्क्राइबर। अब हम बात करेंगे सावधानियाँ। स्क्राइबर से हम जब भी निशान लगाते हैं तो हमें कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए। वो क्या हैं, आइए देखते हैं। स्क्राइबर को कार्यशाला में इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे जो स्क्राइबर के इक्वेंसी होती है वो जो होती है वो कम हो जाती है, वो दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। दूसरा, हमारा कार्य करने से पहले इसके पॉइंट की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। इसकी पॉइंट को हमें देखना चाहिए कि इसके जो पॉइंट है वो सही है या नहीं है। अगर सही नहीं होते हैं इसके पॉइंट तो इसको सही कर लेना चाहिए, अन्यथा जो है आपकी मार्किंग करते समय आपकी मार्क गलत हो सकते हैं। तीसरा है हमारा लाइन खींचते समय इसको मजबूती से पकड़ना चाहिए। जब भी हम स्क्राइबर से कोई लाइन खींचे उसे मजबूती से पकड़ना चाहिए, ताकि हमारी जो लाइनें हैं वो इधर उधर ना हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो, बिल्कुल सीधी खींचे। फोर्थ है हमारा
स्क्राइबर से एक ही बार लाइन खींचनी चाहिए। ये कुछ सावधानियां हैं हमें जो स्क्राइबर चलाते वक्त, स्क्राइबर से लाइन खींचते वक्त हमें ध्यान में रखना चाहिए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप मुझे जाकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं या अपने कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं।